शुरू कर रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर क्या होता है? अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझिए कि जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। और अगर हम इसको 2 की पावर 2 लिख दें तो भी 4 होगा। तो ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ। जब हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, और अगर हम इसको इस तरह से ना लिख के 2 की पावर 2 लिखें तो 4 आएगा। यानी जो प्रोडक्ट होता है, जब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? स्क्वायर की वैल्यू आती है हमारे पास। अब क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल numbers are called square number और perfect square। जैसे 1 का स्क्वायर किया तो क्या, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर लिखा तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर लिखा तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 9 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर कॉल्ड स्क्वायर नंबर ऑफ परफेक्ट। जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 2 3 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। इनके स्क्वायर जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका मतलब देखिए जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमें 1 मिला, 2 का स्क्वायर किया तो हमें 4 मिला। इसके बीच में क्या है? 2 और 3 नहीं है, तो नेचुरल नंबर ये हुए, इनके स्क्वायर हमें नहीं मिले यहाँ पे। फिर 4 के बाद 6 7 8 नहीं है, फिर 9 हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला। तो इसी का मतलब ये है ऑल द नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी हो गई। एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। इसमें क्या है कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। नंबर्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे पहला नंबर इन्होंने दिया है 7 to 9। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और उसमें अगर सारे नंबर पेयर में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर सारे नंबर पेयर में नहीं आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या हम इसको कहते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम नहीं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही होता है जैसे एलसीएम होता है। अब जैसे हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 7 to 9 का, तो क्या हुआ? 3 से गया, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर हमने इसको 3 से किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर से 3 से किया, 3 9 जा 27। फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3। तो अब देखिए क्या हुआ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमें क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6।
अब आप इनके पेयर्स देखिए, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आंसर मिला वो पेयर में है। जब ये पेयर में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 to 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। क्या है ये, इक्वल प्राइम फैक्टर के पेयर्स में हमें मिल रहा है। हेंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चूंकि पेयरिंग में हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मान लीजिए ये पेयर में ना होता, यहाँ पे ये दोनों पेयर में था, ये एक सिंगल 3 बचता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बस इसी तरह से हम पता करते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब दूसरा पार्ट इसका, दूसरे पार्ट में क्या है, 5 4 8 8। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 4 8 8, 2 से शुरू करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं। 2 6 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसको हम 7 से करेंगे तो आया हमारे पास 49। फिर 7 से किया, 7 7 जा 49। फिर किया, अब यहाँ पे क्या है, एक पेयर ये 2 का, एक पेयर ये 2 का, ये 7 का पेयर, ये 7 खाली। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, लेकिन ये 7 अकेला है। तो हम इसके लिए लिखेंगे 5 4 8 8 कैन नॉट बी expressed as the product of pairs of equal prime factor। ये इक्वल प्राइम फैक्टर के पेयर्स में नहीं है, क्योंकि 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 7 का पेयर है, लेकिन ये 7 खाली है। इसलिए hence it is not a perfect square। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो पेयर्स में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर एक भी पेयर पूरा नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब इसका क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, उसमें भी यही है कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 1024। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1024, 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया, 1 आया। 1 2 3 4 5 पेयर। 2 इंटू 2 एक पेयर, 2 इंटू 2 2 पेयर, 2 इंटू 2
पेयर, 2 इंटू 2 4 पेयर, 2 इंटू 2 5 पेयर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी 2 आए हैं वो सब पेयर में है, इसलिए हम इसको, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 10 24 कैन बी expressed as the product of pairs of equal prime factor, hence it is perfect square। क्योंकि ये पेयर्स में है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। पार्ट 3 सॉल्व। क्वेश्चन 1 का क्या है? 2 4 3 को कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो अब हम इसको निकालते हैं। 2 1 जा 2, नहीं ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 1 2 3 4 5, 1 3 4 5। ये पेयर में, ये पेयर में, ये खाली, ये पेयर खाली, तो ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 4 3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल prime factors, hence it is not a perfect square। Question 1 is solved now। Question number 2, show that each of the following number is a perfect square। इसमें हमें इसमें भी बताना है कि जो नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, और वो नंबर बताना है जिनके ये स्क्वायर्स हैं। तो बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और वो नंबर बताना है जिसका ये स्क्वायर है। जैसे पहला पार्ट जो है उसमें क्या है? 1296। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा 3। अब क्या है? इनकी पेयरिंग करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सब पेयर्स में है। इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? चूंकि ये पेयर्स में है तो हम इसको क्या लिखेंगे? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर अब क्या है? 1296, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it can be expressed as the product of pairs of equal prime factor। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हुआ। अब किसका स्क्वायर है? तो 1296 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर।
अब इन सब में से एक एक हम ले लेंगे, इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ ये 4 4 3 12 12 3 36 36 का होल स्क्वायर। तो हेंस 36 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 1296। इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व। अब इसका पार्ट 2 क्या है, नंबर है 1764। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं और किस नंबर का स्क्वायर है वो बताना है। फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन 1764, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 7 से 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। फिर 7 से 7 9 जा 63, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 × 2 × 7 × 7 × 3 × 3 पेयर में है। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस हम इतना लिख देते हैं, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या है 764 2 का स्क्वायर, फिर यहां से इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसमें से एक एक पेयर ले लेंगे, 2 × 7 × 3 का होल स्क्वायर 21, सॉरी 42 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, हेंस 42 इज द नंबर हुज स्क्वायर is 1764. Part 2 solved. Question number 2 part 3. Question number 2 part 3 में 3025 जो है हमारा नंबर है, इसमें हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है और ये किसका स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3025, 5 से 5 6 30, 2 0, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10 और 5 1 5। उसके बाद फिर 11 से 11 1 11, 11 1 11 और फिर 11 से। तो ये क्या हो गया 5 × 5 × 11 × 11। ये 5 का पेयर है, ये 5 11 का पेयर है। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपको पता है क्यों है वो हम नहीं लिख रहे, वो इसलिए है बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। अब क्या है कि ये किसका स्क्वायर है, तो 3025 है, 5 × 5 × 11 × 11। तो क्या हुआ ये एक एक इसमें से ले लिया, 5 × 11 का होल स्क्वायर और ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, हेंस 55 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 3025। थर्ड पार्ट सॉल्व। पार्ट 4 अब है 3969। इसका हमें क्या देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है और किसका स्क्वायर है। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 3969, 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर इसका 3 से किया, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब ये जा रहा है 21 से, तो आया 21 1 जा 21 1 बार, तो 21 1।
अब क्या हुआ, 3 × 3 × 21 × 21, ये पेयर्स में है, तो क्या होगा, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर because it can be expressed as a product of pair of equal prime factor, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। अब 3 9 6 9 क्या हुआ, 3 × 3 × 21 × 21, एक एक इधर से ले लिया, 63, तो क्या हो गया, हेंस 63 इज द नंबर whose square is 363969. So question number 2 is solved. Number 3. Find the smallest natural number by which 1008 should be multiplied to make it a perfect square. वो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस छोटे से नेचुरल नंबर को बताइए जिसको 1008 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1008 को कह रहे हैं कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर, किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1008 ऑब्वियस है 2 से जाएगा, 2 5 10, 0 2 4 8, फिर 2 से 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, फिर हम इसको 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। अब ये फिर ये 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, फिर अब ये 3 से 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से 3 7 21, 7 से। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में, ये अनपेयर्ड है। तो हम क्या कहेंगे कि 7 बच रहा है, इसलिए 1008 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक और 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस 7 is left unpaired, so to make 1008 as a perfect square, 7 should be paired। 1008 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 7 को हमें पेयर करना पड़ेगा, यानी एक 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही हम यहां पे कह रहे हैं। सो गिवन नंबर शुड बी multiplied by 7. Question number 3 is solved. Now question number 4. Find the smallest natural number by which 5808 should be divided to make it perfect square. ये कह रहे हैं 5808 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, और वो नंबर भी बताइए जिसका स्क्वायर जो है वो रिजल्टिंग नंबर हो। तो 5808 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और रिजल्टिंग नंबर का जो है हमें रिजल्टिंग नंबर भी बताना है। ऑल्सो फाइंड द नंबर विच स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, जिसका स्क्वायर जो है रिजल्टिंग नंबर हो
वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 8 0 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर इसको 2 से किया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर इसको 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब इसको हमने किससे किया, 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसको हम 11 से करेंगे तो 11 आया, 11 1 जा 11। अब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में है, यही जो है अनपेयर है। तो अब हम क्या क्या कहेंगे कि 3 इज अनपेयर। To make it 5 8 0 0 0 0 8 as a perfect square, it should be divided by 3। अब क्या मतलब है कि इसको एक और अनदर 3 से अगर हम डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है तो इसका मतलब इसको अगर हम, ये 3 अनपेयर्ड है तो इसी 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। Since 3 is left unpaired, so to make square, it should be divided by 3. Hence, the smallest natural number by which 5808 be divided to make it perfect square is 3। तो 5808 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 1936। अब 1936 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होगा 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 11 से 11 आया, 11 1 जा 11। तो अब क्या हो गया, 1936 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। अब हम यहाँ से एक एक ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 44 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है 44 इज द रिजल्टिंग number। Exercise 3.1 is solved now. Thank you.